मनुष्य के भीतर चलने वाली चिंता, डर और घबराहट की असली शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि भीतर से उठती है। हम कलयुग की इस तेज रफ्तार में जी रहे हैं, जहां हर आदमी कुछ न कुछ खो देने के डर में दौड़ रहा है। किसी को नौकरी खोने का डर है, किसी को रिश्ते टूटने का डर है, किसी को अपने भविष्य की भयानक कल्पनाओं का डर। लेकिन बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान का अंत स्पष्ट देखने से होता है। जब मन बिना सोचे शांत होकर चीजों को वैसा ही देखने लगता है जैसी वे हैं, तब डर पिघलने लगता है। समस्या यह है कि हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हम सोचते हैं कि वे हो सकती हैं, वैसा देखते हैं, और फिर हम उसी कल्पना में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। सोचिए, कितनी बार हुआ है कि आपने किसी घटना से पहले ही बुरा सोच लिया है? परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही आप असफल होने का डर महसूस करते हैं। किसी नए काम की शुरुआत से पहले ही हार जाने की घबराहट महसूस करते हैं, और किसी से बात करने से पहले ही उनकी प्रतिक्रिया को लेकर बेचैनी महसूस करते हैं। ये सारी बातें आपके मन के अंदर बनती हैं, बाहरी दुनिया में नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मन एक दर्पण की तरह है। यदि दर्पण धूल से भरा हो तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। चिंता, डर और घबराहट वह धूल है जो हमारे मन के दर्पण को ढक लेती है। इसीलिए समाधान बाहरी दुनिया से नहीं आता, समाधान भीतर से आता है। धूल हटाओ, दर्पण साफ करो, दुनिया को वैसा देखना शुरू करो जैसी वह है, न कि वैसी जैसी आपका मन डर के कारण बना देता है। कलयुग ने एक और बड़ा खेल खेला है। हमारे मन को भरोसे के बदले शंका से भर दिया है। हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर इतना असुरक्षित है कि उसका वर्तमान जीवन ही बर्बाद हो रहा है। आप सड़क पर चलते हैं, आसमान नीला है, हवा बह रही है, आपके फेफड़ों में ताजी सांस जा रही है, लेकिन आपका मन कहीं और उलझा हुआ है। कहीं आपसे कोई गलती न हो जाए, कहीं आप पीछे न रह जाएं, कहीं दुनिया आपको हरा न दे। आप जीवन की सच्चाइयों को महसूस ही नहीं कर पाते। बुद्ध ने समझाया कि जीवन को पूरी तरह जीने का पहला कदम है वर्तमान में टिकना। चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। डर या तो अतीत से पैदा होता है या भविष्य में प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। मनुष्य अपनी कल्पना को वास्तविकता समझने की गलती करता है। एक छोटा सा विचार, अगर मैं असफल हो गया तो, से शुरू होकर मन हजारों परिदृश्यों को जोड़ देता है। फिर वही विचार दिल की धड़कन बढ़ा देता है, सांस तेज कर देता है और शरीर घबराने लगता है। इसीलिए बुद्ध मन को नियंत्रित करने की नहीं, मन को देखने की शिक्षा देते हैं। जब आप यह देख लें कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं, तब वे अपनी पकड़ खो देते हैं। आपने ध्यान किया हो या नहीं, किसी शांत क्षण में बैठिए और अपने मन के भीतर चलने वाली आवाज पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि वह लगातार बातें कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? वही आवाज आपकी चिंता की जड़ है। जितना आप उसे पकड़ते हैं, वह उतनी मजबूत होती जाती है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मान लीजिए परीक्षा का परिणाम आने वाला है। आप जितना चिंता करेंगे, वह परिणाम को कितना बदल देगा? बिल्कुल नहीं। भविष्य का कोई काम है, उसे लेकर घबराहट हो रही है। क्या वह घबराहट आपको बेहतर प्रदर्शन कराएगी? नहीं, वह उल्टा आपके आत्मविश्वास को खा जाएगी। आपका मन डर से भरा रहकर वही गलतियां करवाएगा जिनसे आप बचना चाहते थे। तो फिर क्या करना है? समझना है कि चिंता एक बेकार सुरक्षा तंत्र है। मन सोचता है कि डर से तैयारी बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में डर तैयारी को कमजोर करता है। जब आप शांत रहते हैं, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं।
बुद्ध के अनुसार डर मूल रूप से आसक्ति से पैदा होता है। हम उन चीजों से डरते हैं जिनसे हम चिपके रहते हैं। शरीर से रिश्ता है तो बीमारी और मृत्यु का डर, पैसे से लगाव है तो गरीबी का डर, नाम और प्रतिष्ठा से लगाव है तो अपमान और असफलता का डर। जितनी आसक्ति उतना भय। बुद्ध ने त्याग की बात की, लेकिन गलत समझ मत करना। त्याग का अर्थ चीजें छोड़ देना नहीं, बल्कि उन पर न चिपकना है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति अगर आती है, आने दो, अगर जाती है, जाने दो। इस धारा को समझने के लिए मन को खोलना पड़ता है, क्योंकि कलयुग ने हमें पकड़ने की आदत डाल दी है। फोन, रिश्ते, भविष्य, पहचान, हर चीज पर हम कब्जा करना चाहते हैं और वही पकड़ सारी पीड़ा पैदा करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो चिंता हमेशा कहानी के रूप में चलती है। मेरा क्या होगा? परिवार क्या सोचेगा? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे? मैं अन्य लोगों से पीछे रह जाऊंगा? मैं नाकाम हो जाऊंगा? और ये कहानियां अंतहीन हैं। बुद्ध के शब्दों में, जब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो अपने विचार नहीं है, तब तक वो उनसे दास बना रहता है। एक छोटा अभ्यास इस बिंदु को समझने में मदद करेगा। अगली बार जब मन में डर पैदा हो, बस खुद से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं। ये डर एक विचार है, वास्तविकता नहीं। जैसे ही आप ये पहचान लेते हैं, उस डर की जड़ कमजोर होने लगेगी। कलयुग की दुनिया परिवर्तनशील है। आज आप मजबूत हैं, कल कमजोर। आज आप हंस रहे हैं, कल रो सकते हैं। आज सफलता है, कल असफलता भी हो सकती है। इन उतारे चढ़ावों को जीवन का हिस्सा समझना ही बुद्धि का पहला संकेत है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, चाहे वह खुशी हो या दुख। जिस क्षण ये सत्य भीतर उतर जाता है, डर अपना दबाव खो देता है। आप समझ जाते हैं कि असफलता आए तो वो भी गुजर जाएगी, मुश्किल समय आए तो वो भी गुजर जाएगा, और जब चीजें बीतने वाली हों तो उनसे डरने का क्या मतलब। अंत में बुद्ध ने कहा कि मन की शक्ति को समझो। वही मन आपको जीवन भर दुख देता है, वही मन आपको पूरी मुक्ति दे सकता है। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जब मन बाहरी चीजों से चिपकता है, चिंता पैदा होती है। जब मन भीतर लौटता है, शांत होने लगता है। और यह सफर बाहर कहीं नहीं जाता, यह यहीं से शुरू होता है, अभी से, आपके भीतर से। चिंता, डर और घबराहट छोटी छोटी लहरों की तरह मन में नहीं उठती, वे धीरे धीरे महासागर बनकर हमें निगलने लगती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि यह कि हमें यह भी समझ नहीं आता कि डर क्यों पैदा हो रहा है। बुद्ध ने समझाया कि हर व्यक्ति अपने भीतर दो दुनियाएं साथ लेकर चलता है। एक बाहरी दुनिया जिसमें परिस्थितियां होती हैं, और एक आंतरिक दुनिया जिसमें हम उन परिस्थितियों को समझते, रंग देते और अर्थ देते हैं। बाहरी दुनिया तटस्थ है। परीक्षा है तो परीक्षा है, नौकरी है तो नौकरी है, संबंध है तो संबंध है। लेकिन मन उन चीजों पर अपना रंग चढ़ा देता है। अगर यह नहीं मिला तो क्या होगा? अगर आज चूक गया तो जीवन खत्म समझो। अगर कल किसी ने आलोचना कर दी तो दुनिया का अंत हो जाएगा। यही आंतरिक दुनिया चिंता का असली क्षेत्र बन जाती है। कलयुग की गति ने इस आंतरिक दुनिया को और उलझा दिया है। पहले जो डर केवल वास्तविक खतरों पर आधारित था, जैसे शिकार से बचना या आग से दूर रहना, आज वही डर कल्पना में भी पैदा होता है। कोई समस्या अभी है भी नहीं, लेकिन मन पहले ही उसे असली खतरा बना लेता है। आपने ध्यान दिया होगा, जिस चीज से आप डरते हैं वह अभी हुई भी नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में मौजूद है। वह नौकरी खोना, वह हानि, वह बीमारी, वह असफलता, सभी कल्पना में बनते हैं और वही घबराहट पैदा करते हैं। बुद्ध ने इसे भ्रम कहा, और भ्रम तब तक खत्म नहीं होता जब तक मन को आप समझ नहीं लेते। डर की असली शक्ति यह है कि वह आपको वर्तमान से काट देता है। जब कोई मनुष्य घबराता है, वह अपने शरीर में नहीं होता, वह अपने मन के अंदर भविष्य में भाग रहा होता है।
शरीर यहाँ है पर मन कहीं और। इसी कारण सांस गलत चलने लगती है, दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं और व्यक्ति सोचता है कि अब वह बर्बाद हो गया है। बुद्ध कहते हैं कि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, मन हमेशा भटकता है। जो व्यक्ति अपने शरीर में टिकना सीख लेता है, यानी अपनी सांस के साथ रहना सीख लेता है, वह धीरे धीरे चिंता की जंजीरों से मुक्त होना शुरू कर देता है। यह कोई रहस्यमय साधना नहीं है। बस बैठो, आंख बंद करो और सांस पर ध्यान दो। मन भागेगा, भागने दो, वापस सांस पर लाओ। यही काम बार बार करो। जैसे तलवार से बेल काटी जाती है, वैसे ही हर बार ध्यान से डर की जड़ कमजोर हो जाती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि चिंता करना उसकी जिम्मेदारी है, जैसे यदि वह चिंता करेगा तो वह गलती करने से बच जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। चिंता आपको गलतियां करवाती है। जब मन में घबराहट होती है, आप कोई भी फैसला शांत बुद्धि से नहीं ले सकते। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति तब तक सच्चा निर्णयकर्ता नहीं बनता जब तक उसके भीतर स्थिरता न हो। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि कुछ न सोचो। स्थिरता का मतलब है साफ सोचना। जैसे शांत पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसा ही स्थिर मन जीवन की वास्तविकता को साफ दिखाता है। और जैसे तूफानी पानी में कोई भी छवि स्पष्ट नहीं दिखती, वैसे ही व्याकुल मन में सच्चाई नजर नहीं आती। कलयुग का एक और भटका हुआ विचार ये है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। लोग अपने करियर को, अपने रिश्तों को, दूसरों के विचारों को, भविष्य को, मौसम को, परिणामों को, इवन किस समय क्या होगा, सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। और जब नियंत्रण टूटता है, घबराहट आ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रण की भूख से बड़ा बंधन कोई नहीं। जीवन बहती नदी है। आप किनारे खड़े होकर लहरों को रोक नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो थकेंगे, हारेंगे और निराश होंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह को समझ लें, उसमें तैरना सीख लें, तो वही जीवन आनंद बन जाता है। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां नियंत्रण खत्म होता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा नियंत्रण छोड़ने की नहीं, नियंत्रण समझने की है। क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं। सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में बहुत कम चीजें हमारे हाथ में होती हैं। हमारे काम, हमारी कोशिश, हमारा रवैया, हाँ, लेकिन परिणाम, प्रतिक्रियाएं, परिस्थितियां नहीं। तो जिन चीजों पर हमें काम करना चाहिए, उन पर हम कम ध्यान देते हैं, और जिन चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उन पर हम पूरा दिन चिंता खर्च कर देते हैं। ये उलट प्रवाह हमें अंदर से तोड़ देता है। मनुष्य वही बोता है जो उसका मन रोज सोचता है। यदि मन चिंता बोएगा, जीवन में डर उगेगा। यदि मन विश्वास, ध्यान और शांति बोएगा, जीवन में साहस उगेगा। डर का एक और पहलू है तुलना। कलयुग की दुनिया तुलना की आग में जल रही है। कोई कहता है कि वह आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि बाकी लोगों का जीवन आसान है। सोशल मीडिया और आसपास की आवाजें इस ज्वाला को तेज करती हैं। बुद्ध इसके लिए एक सीधी बात रखते हैं। दूसरों को देखकर डरने वाला व्यक्ति कभी खुद को जान नहीं पाता। जीवन न कभी दौड़ था, न कभी होगा। यह एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी लय में चलता है। आप जितना तुलना करेंगे, उतना ही खुद से दूर होते जाएंगे। और जब आप खुद से दूर चले जाते हैं, भीतर खालीपन पैदा होता है। चिंता उसी खालीपन को भरने की कोशिश करती है। घबराहट के क्षणों को समझने के लिए बुद्ध कहते हैं, उन्हें दबाओ मत। आधुनिक दुनिया में हम असुविधा को तुरंत हटाने की कोशिश करते हैं। मन बेचैन है तो फोन उठा लो, डर लगा तो टीवी देख लो, घबराहट आई तो मनोरंजन से ध्यान भटका लो। हम असली समस्या का सामना ही नहीं करते, इसलिए वह अंदर जमा होती रहती है। जैसे जंग लगते हुए लोहे को कपड़े से छिपाकर रख दो, जंग नहीं रुकेगी, वह बढ़ती ही जाएगी।
बुद्ध की शिक्षा है कि घबराहट को देखो। जब डर उठे, भागो मत। पूछो, यह डर कहां से आया? क्या यह वास्तविक है या सिर्फ कल्पना है? क्या इसके पीछे कोई प्रमाण है या यह सिर्फ मन की कहानी है? जब आप सवाल पूछते हैं, डर का ढांचा टूटने लगता है। एक और गहरी बात बुद्ध सिखाते हैं, चिंता शरीर और मन दोनों को थका देती है। जब मन लगातार डर की स्थिति में रहता है, शरीर स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। इंसान थकता है, चिड़चिड़ा होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, नींद टूटती है और फिर यही हाल और अधिक घबराहट पैदा करता है। यह चक्र तभी टूटता है जब व्यक्ति समझ लेता है कि डर के साथ लड़ना नहीं, उसके पार देखना है। डर एक बादल है, असली आकाश नहीं। बादल हटता है तो आकाश पहले जैसा ही मिलता है। हमारा मन पहले से पूरा, शांत और सक्षम है। हमें उसे पहचानना है। अंततः बुद्ध की शिक्षा हमें भीतर लौटने का निमंत्रण देती है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, अंदर का स्थान खाली, शांत और स्थिर रह सकता है। जब व्यक्ति खुद को पकड़ना सीख लेता है, अपनी सांसों के सहारे, वर्तमान क्षण के सहारे, तब चाहे कलयुग कितना भी दौड़े, उसकी गति उसे पागल नहीं करती। वह जान जाता है कि चिंता, डर और घबराहट उसके दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत हैं। यह बताने वाले कि अब समय है रुककर मन को समझने का। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। डर कम होने लगता है, मन हल्का पड़ने लगता है और व्यक्ति महसूस करता है कि जो बोझ वह सालों से ढो रहा था, वह असल में कल्पनाओं का था, वास्तविकता का नहीं। यही समझ मुक्ति का पहला द्वार है। हम अपने भीतर जो तूफान लेकर चलते हैं, वह बाहर की हवाओं से नहीं उठता। चिंता और डर हमारे मन की आदतें हैं और घबराहट उस आदत का नतीजा। जैसे किसी दर्पण पर वर्षों से धूल जमा हो जाए, हम खुद को साफ देखना भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि यदि व्यक्ति जीवन भर बाहर की चीजों को बदलने में लगा रहेगा, तो वह कभी भीतर की शांति को छू नहीं पाएगा। असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और वहीं समाप्त भी होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्योंकि कलयुग की दुनिया हमें हमेशा बाहर की ओर धकेलती है। कौन क्या कह रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, किसने क्या हासिल किया, हमें भी वही चाहिए। और अगर नहीं मिला तो डर। यही डर आज हमारी जिंदगी चुरा रहा है। कभी शांत होकर खुद से पूछिए, क्या आपने वास्तव में अपने डर को देखा है? कभी ध्यान से सुना है कि वह आपको क्या कह रहा है? घबराहट की जड़ अक्सर यही होती है कि हम अपने मन को बिना निरीक्षण के सच मान लेते हैं। मान लो कि मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। मन कहता है लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे, हम तुरंत डर जाते हैं। लेकिन यह सोचते तक नहीं कि मन जो बोल रहा है वह पहले से रिकॉर्ड की गई पुरानी आवाजें हैं, समाज की, परिवार की, शिक्षकों की, असफल अनुभवों की। मन इन आवाजों को दोहराता है और हम उन्हें अपना सच मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा कि मन को चुनौती देना सीखो, केवल देखकर नहीं, उससे बात करो। जब मन कहे कि कुछ बुरा होने वाला है, धीमे से पूछो, किस आधार पर? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इसका कोई निश्चित परिणाम है? और वहां आपको एक सरल उत्तर मिलेगा, नहीं। ज्यादा डर उन चीजों से आता है जिनका कोई आधार नहीं होता। लेकिन जब मन को देखने का अभ्यास नहीं होता, वह हमें कठपुतली की तरह नचाता रहता है। घबराहट का एक और खेल है, वह हमेशा आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अकेले हैं। आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ आपको डर लग रहा है, सिर्फ आप संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ आप परेशान हैं। लेकिन यह भ्रम है। वह व्यक्ति जिसे आप आत्मविश्वास का प्रतीक समझते हैं, हो सकता है भीतर से टूट रहा हो। वह इंसान जो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखता है, रातों में नींद की खोज में तड़पता हो। बुद्ध ने कहा कि डर मनुष्य का साझा अनुभव है। यह कमजोरी नहीं है, यह मानवता का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने डर को स्वीकार कर लेता है, वही उसे पार कर सकता है। जो उसे दबाता है,
वही उसके गुलाम की तरह जीवन बिताता है। लेकिन कैसे पार किया जाए? इसका पहला कदम स्वयं को पहचानना है। अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना जो विचारों और भावनाओं को देख सकता है। आप जो सोच रहे हैं वह आप नहीं हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वह भी आप नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जो हर भाव, हर बदलाव, हर उतार चढ़ाव के पीछे स्थिर खड़ा है। श्वास आपका पुल है उस आंतरिक स्थान तक। एक साधारण सांस लेना और छोड़ना आपको आपके केंद्र से पुनः जोड़ सकता है। बुद्ध की सांस ध्यान विधि इसी वजह से इतनी प्रभावी है। किसी महंगे साधन की जरूरत नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपनी सांसों की। जीवन में असली शक्ति भविष्य को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने में है। जब आप वर्तमान में टिकते हैं, चिंता का जाल खुद छूटता जाता है। असली घबराहट अक्सर भविष्य का बोझ लादने से आती है। आप आज जी रहे होते हैं, लेकिन मन 5 दिन, 5 महीने या 5 साल आगे भाग रहा होता है। जो हाथ में है वह छोटे से क्षण में है, बाकी सब कल्पना है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता पैदा करो। जागो उस जगह पर जहां आप खड़े हो, जहां आपके पैर जमीन को छू रहे हैं, जहां आपकी सांस आपके शरीर को भर रही है। जब जागरूक होने की आदत बन जाती है तो डर को मन संभालने की क्षमता खो देता है, क्योंकि घबराहट अचेतना में पनपती है। कलयुग में एक और भ्रम फैला है, यह मान्यता कि भावनाओं को दिखाना कमजोरी है। इसलिए जब मन टूटता है तो लोग उसे छिपा लेते हैं, दर्द दबाते हैं, घबराहट छिपाते हैं, डर को दफनाते हैं। लेकिन भावनाएं दबाई जाए तो झर बन जाती हैं, उन पर रोशनी डाली जाए तो रास्ता बन जाती है। बुद्ध की शिक्षा कठोर नहीं, कोमल है। वह कहते हैं, जो महसूस कर रहे हो उसे महसूस होने दो। घबराहट उठ रही है तो उसे उठने दो, बस उसे पकड़ो मत। उसे भागने दो, बहने दो। पानी को मुट्ठी में बंद रखने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे बहने दोगे तो वह खुद अपना रास्ता बना लेगा। डर से निपटने का सबसे गहरा तरीका है विश्वास। यह विश्वास किसी धर्म से जुड़ा नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई पर आधारित है। विश्वास की यह क्षण जैसा है वैसा ठीक है। विश्वास की चाहे अभी कितना भी अंधेरा लगे, सुबह होगी। विश्वास की जीवन कभी एक ही अवस्था पर नहीं रुकता। बुद्ध यह नहीं कहते कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। वे कहते हैं कि आप बदल जाओगे और समस्या आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। जैसे कोई बच्चा शेर की तस्वीर देखकर डर जाता है, लेकिन बड़ा होकर वही तस्वीर उसे हंसी दिलाती है। तस्वीर वही थी, दृष्टि बदली। डर और चिंता के कारण बहुत से लोग जीवन की असली मिठास से दूर हो जाते हैं। वे जीते ही नहीं, वे जीवन की चिंता करते हुए साल गुजार देते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ समस्याओं का नाम नहीं है, यह उस हवा का नाम भी है जिसे आप फेफड़ों में भरते हैं। उस मुस्कान का नाम भी है जो बिना कारण चेहरे पर आ जाती है। उस पल का नाम भी है जब दिल बिना डर के खुलता है। इस संसार में बहुत सुंदरता है, लेकिन डर भरे मन को वह दिखाई नहीं देती। इसलिए मुक्ति का रास्ता सुंदरता से भागकर नहीं, बल्कि उसे पहचान कर बनता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता, डर और घबराहट का अंत कोई जादुई क्षण नहीं है। वह लगातार अभ्यास से आता है, समझ से आता है, देखने से आता है। आप आज इस शिक्षाओं को समझेंगे, कल शायद भूल जाएंगे, लेकिन परसों फिर याद आएगा। इसी तरह धीरे धीरे मन की आदतें बदलती हैं। जैसे पानी पत्थर के बीच रास्ता बनाता है, वैसे ही जागरूकता धीरे धीरे मन की जड़ें बदलती हैं। यह यात्रा संघर्ष की नहीं, धैर्य की है, और हर दिन थोड़ा थोड़ा भय कम होने लगता है। एक दिन आता है जब वही व्यक्ति जो पहले घबराहट से कांपता था, जीवन को खुली आंखों से देख पाता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे उसे तोड़ती नहीं। असफलता होती है, लेकिन वह आत्मसम्मान को छू नहीं पाती। भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन वह वर्तमान को खोता नहीं। यह बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। मुक्ति बाहरी युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि भीतर के डर को पहचान कर उसे शांत करने में है। फिर चाहे कलयुग अपने तूफान कितने भी तेज चलाए, आपके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इसी समझ के साथ चिंता,
डर और घबराहट सिर्फ शब्द रह जाते हैं, न जीवन का आकार, न भविष्य का भूत। भीतर एक नई जगह खुलती है, जहां आप और आपका मन एक नहीं, जहां विचार आते हैं और जाते हैं और आप उनसे परे स्थिर खड़े रहते हैं। यही जागृति है, यही स्वतंत्रता है, यही वह रास्ता है जहां मनुष्य खुद से नहीं भागता, बल्कि खुद को पाता है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।